कानून और भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। ये डायलॉग जब पर्दे पर आता है तो पब्लिक झूम उठती है, थिएटर में तालियां बजने लगती है, सीटी बजने लगती है। ये डायलॉग है गौरांग चक्रवर्ती का। चौंक गए कि गौरांग चक्रवर्ती कौन है? तो गौरांग चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती का ही दूसरा नाम है। दरअसल ये उनके बचपन का नाम है। मिथुन चक्रवर्ती ने जो भी किरदार किया उस किरदार में डूब गए। कभी उन्होंने विलन को पीटा, कभी किसी की इज्जत बचाई तो कभी सैनिक बनकर देश की रक्षा की। जिस भी किरदार को मिथुन निभाते वो किरदार ऐसा लगता पर्दे पर जीवित हो जाता। मिथुन चक्रवर्ती लोगों के दिलों की धड़कन रहे हैं। उनकी एक्टिंग, हेयर और फैशन स्टाइल के लोग दीवाने थे। आलम ये था कि मिथुन की फिल्म आते ही सिनेमाघर हाउसफुल हो जाते थे। उनकी लगभग फिल्में हिट होती थी। इतना ही नहीं, लोग अभिनेता की एक फिल्म को कई कई बार देखते थे। मिथुन चक्रवर्ती की शोहरत ऐसी थी कि सोवियत यूनियन में राज कपूर के बाद सबसे ज्यादा इन्हीं का चेहरा पहचाना गया। लोग इन्हें डिस्को डांसर से भी जानते हैं क्योंकि ये भारत के पहले डिस्को डांसर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मों में आने से पहले मिथुन गैंगस्टर थे? नहीं ना? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन चक्रवर्ती का गौरांग चक्रवर्ती से मिथुन चक्रवर्ती बनने तक का सफर। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता के ही विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे। लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को बिल्कुल ही अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। मिथुन ने मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल की है। मिथुन ने साल 1976 में फिल्म मृगया से फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया था। उस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। अपनी पहली ही फिल्म से मिथुन ने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना ली थी। मिथुन ने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर का जादू भी लोगों पर खूब चला था। फिल्म के गाने आई एम अ डिस्को डांसर ने धूम मचा दी थी और इस गाने में दिखी मिथुन की स्टाइल को लोग कॉपी करने लगे थे। मिथुन लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो गए कि 80 का दशक मिथुन में हो चुका था। 1989 में उनकी 19 फिल्में आने वाली थी और सभी फिल्में एक दूसरे के लिए ही चुनौती बनती जा रही थी। मिथुन हिंदी फिल्मों के अलावा दूसरी भाषा की फिल्मों में भी काम कर रहे थे। अंजाम यह हुआ कि इतना काम करते हुए उन्हें बहुत थकान होने लगी और उन्होंने मुंबई छोड़ने का मन बना लिया और ऊटी में एक शानदार होटल बनवाकर वहीं शिफ्ट हो गए। उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि वो केवल उन्हीं फिल्मों में काम करेंगे जो ऊटी या उसके आसपास शूट होगी और वो फीस भी बहुत ही कम लेंगे। नतीजा यह हुआ कि बेहद कम बजट वाली फिल्में भी मिथुन की वजह से शानदार बिजनेस कर रही थी। 1995 में उन्हें फिल्म जल्लाद के लिए बेस्ट विलन के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। हीरो से लेकर विलन, गरीब से लेकर अमीर, हर किरदार में मिथुन ऐसे ढल जाते मानो सारे किरदार उनके लिए ही लिखे गए हों। इसके अलावा मिथुन की लव लाइफ भी काफी चर्चा में रही। सारिका संग उनके मोहब्बत के किस्से तो हर कोई जानता है, लेकिन साल 1979 में उन्होंने हेलेना ल्यूक संग शादी रचाई। फिर उन्होंने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की। मिथुन चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी के साथ भी रिश्ता रहा। माना जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी कर ली थी, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर दिया था जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बाली से तलाक नहीं हुआ है और मिथुन फिर से योगिता बाली के साथ आ गए। इसके अलावा मिथुन राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे हैं। साल 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने मिथुन को राज्यसभा भेजा। फिर 2016 में शारदा चिट फंड स्कीम में उनका नाम आया। ईडी ने तलब कर लिया। मिथुन को लगा कि उनकी सेहत बिगड़ रही है और उन्होंने मात्र 2 सालों में ही इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस से भी पूरी तरह अलग हो गई। लेकिन एक बार फिर मिथुन ने राजनीति में वापसी की है, दक्षिणपंथी भाजपा के कोबरा बनकर। अब देखना यह होगा कि मिथुन इस बार राजनीति में अपनी सक्रियता दिखा पाते हैं या नहीं।
धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।